जहाँ से अपनी बात शुरू की वहीं से मैं भी अपनी बात को शुरू करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं हमारे बीच मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शशि थरूर जी आए हुए हैं JNU-SU की तरफ से, मैं उनका क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों, सनी ने कहा इस देश में फासिज्म आ चुका है। हमको लगता है कि जिन जिन लोगों को ये बात लग रहा है, या तो वो लोग इस फासिज्म से आजादी के लिए इस फ्रीडम स्क्वायर पे आए, या अपने घर को फ्रीडम स्क्वायर बनाएं, अपने मोहल्लों को फ्रीडम स्क्वायर बनाएं, अपने कैंपस को फ्रीडम स्क्वायर बनाएं। और ये फ्रीडम स्क्वायर मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, संघियों के हाथ में एक ब्रश है और वो ब्रश एक ही शब्द लिखता है, एंटी नेशनल। क्योंकि उस ब्रश ने कभी कुछ नेशनल नहीं लिखा है, इसलिए उससे एंटी नेशनल। उनको ये कह देना चाहता हूं कि मैं जब यहां खड़ा होकर शशि थरूर जी को धन्यवाद दे रहा हूं, JNU-SU की तरफ से उनका स्वागत कर रहा हूं, तो अपने संघीय स्टाइल में ये मत कहना कि ये कांग्रेस में जाने वाला है। दूसरे राजनीतिक दलों का स्वागत कर रहा हूं, इस देश के नागरिकों का स्वागत कर रहा हूं, तो ये मत कहना कि ये देश के खिलाफ हैं। मैं तुमको कह देना चाहता हूं, मैं तुम्हारे खिलाफ हूं, हम तुम्हारे खिलाफ हैं। आज बड़ी लड़ाई छिड़ी है और ये लड़ाई बड़ी इसलिए है कि अपने आप को इस देश की सबसे बड़ी पार्टी कहने वाली भाजपा, उसके प्लांटेड अध्यक्ष अमित शाह जी कहते हैं कि देश की आलोचना नहीं बर्दाश्त की जाएगी। अगर इस शब्द का लिटरल मीनिंग निकाला जाए तो मैं अमित शाह से पहली बार सहमत होता हुआ दिख रहा हूं। सच में अमित शाह जी, देश की कोई आलोचना नहीं बर्दाश्त की जाएगी, लेकिन देश मोदी जी नहीं है, देश भाजपा की सरकार नहीं है। सिर्फ लोकसभा के 283 MP से नहीं चलता, यहाँ 545 MP हैं, इसकी जानकारी आपको होना चाहिए। और आपको पता होना चाहिए कि संसद में 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, और इसके अलावे संसद से बाहर भी विपक्ष की एक सत्ता है, इस बात को भूलिएगा मत। और ये जो स्टूडेंट हैं, चाहे वो FTII के हों, चाहे वो IIT मद्रास के हों, चाहे साथी रोहित वेमुला हो, चाहे JNU हो, चाहे अलीगढ़ हो, चाहे इलाहाबाद हो, चाहे जादवपुर यूनिवर्सिटी हो, हम ऑपोजिशन की सत्ता खड़ा कर रहे हैं तुम्हारे खिलाफ। ये ऑपोजिशन देश के खिलाफ नहीं है, ये ऑपोजिशन देश के लिए है, संविधान के पक्ष में है। इसीलिए हमने कहा कि देश में आजादी की जरूरत है, देश में आजादी की जरूरत है कि इस देश के अंदर जो संविधान का सपना था, जो 125 करोड़ लोग हैं, उनके हक की, उनके अधिकार की बात की जाए, और जो उनका हक और अधिकार छीनता है, हमको उससे आजादी चाहिए। हम ये आपको कहना चाहते हैं। लड़ाई बड़ी है, लड़ाई इसलिए बड़ी है कि उस वक्त सेडिशन लगाते थे, अंग्रेजों का राज था। इस वक्त सेडिशन लगाते हैं, भाजपा का राज है।
और एक कनेक्शन है इसमें। कनेक्शन ये है कि तिरंगा झंडा है हमारे पास, 3 रंग है उसका, और उसके ऊपर जो केसरिया की पट्टी है उससे ये तीनों रंग को ढक देना चाहते हैं। ये ढक देना चाहते हैं किसानों के आत्महत्या के सवाल को, हमारे देश की हरियाली को, और हमको जीवन देने वाले किसानों के हक और अधिकार को। ये ढक देना चाहते हैं तानाशाही के खिलाफ, तानाशाही के लिए लड़ने वाले लोग जो शांति की अपील करते हैं, उनकी अपील को, हमारे सफेद रंग को। ये ढक देना चाहते हैं अपने उस झंडे के प्रतीक से हमारे चक्र को, जो बौद्ध धर्म से आया है, जिसको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपनाया है, तो उसको ढक देना चाहते हैं। इसीलिए ये कहते हैं कि जेएनयू में नारेबाजी हुई, गलत हुआ। हम भी कहते हैं कि जेएनयू में अगर देश के खिलाफ कोई नारा लगाया जाएगा, सबसे पहले जेएनयू के लोग उठ करके खड़े हो जाएंगे, और उनको देशभक्ति का प्रमाण पत्र नहीं चाहिए आरएसएस और बीजेपी से। मसला नारे का नहीं है, मसला इससे ज्यादा बड़ा है। बड़ा क्यों है? क्योंकि एफटीआई के समय जो आंदोलन चला था, तो याद कीजिए एक बहस छिड़ी थी। अभी मैं इंडिया टुडे के यूथ कॉन्क्लेव से आया हूं, उसमें एफटीआई के स्टूडेंट को यह कहा गया कि आप 10 साल तक कैंपस में क्या करते हैं। हमने कहा वो क्या जाने जो कभी कैंपस गए ही नहीं। इसमें जितना जरूरी एक किसान का होना है, उतना ही जरूरी एक खेतिहर मजदूर का होना है। जितना जरूरी एक उद्योगपति का होना है, उतना ही जरूरी एक मजदूर का होना है। जितना जरूरी सैनिकों का होना है, उतना ही जरूरी किसानों का होना है। और जितना जरूरी इस देश में जो हमारे साथी काम करते हैं ऑफिस में, उतना ही जरूरी रिसर्च करने वाले स्टूडेंट का भी होना है। क्योंकि अगर सोचेंगे नहीं तो बोलेंगे नहीं, और आज पूरी लड़ाई सोचने और बोलने की है। ये जो हमला जेएनयू के ऊपर हुआ है, याद रखिएगा, ये नारों से बहुत आगे की बात है, उससे ज्यादा बड़ी साजिश है। और वो साजिश क्या है? साजिश ये है कि ये बार बार हमें भटकाते हैं और हम बार बार इनको रास्ते पे ले आते हैं। उन्होंने एफटीआई के समय अंबेडकर पेरियार स्टडी सर्किल को बैन करवाया और मुद्दे को डाइवर्ट करने की कोशिश की। हमने एकजुट कर दिया कि कैंपस का भगवाकरण और मनुवादीकरण नहीं सहेंगे, हमको उसको एकजुट किया। उसके बाद इन्होंने दादरी करवा दी, और इनकी असहिष्णुता देखिए, जो कि इनकी नजर में सहिष्णुता है। उसमें इन्होंने कहा कि आदमी मर गया तो मर गया, ये महत्वपूर्ण नहीं है। ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि फ्रिज में मांस किस चीज का था। और वही चीज दोहराई गई जब लोग इसके खिलाफ में बोले गए, तो इस देश के इंटेलेक्चुअल को गोली मारी गई, कुलवर्गी की हत्या की गई, पंसारे की हत्या की गई, ताकि इस देश में लोग बोलने से डर जाएं। मजेदार चीज देखिए, इतना डराने के बाद इन्होंने हमारा वजीफा छीन लिया, और इनको लगा कि जनता डरी हुई है, कुछ बोलेगी नहीं। इन्होंने वजीफा छीना, हम यूजीसी पे कब्जा कर लिए, हमने ऑक्यूपाई को कर लिया यूजीसी को। तब इन्होंने पुलिस को बुलाया और कहा कि इन स्टूडेंट को खदेड़ो। हमने कहा कहाँ तक खदेड़ोगे? अंदर नहीं रहने दोगे तो बाहर बैठ जाएंगे। और 90 दिनों तक ऑक्यूपाई यूजीसी मूवमेंट चला। हम कैंपस गए और हमारी स्मृति
स्मृति ईरानी जी भी हमसे एक बार मिलने आई सड़क पे। काफी जमावड़ा था कैमरा का, और उन्होंने कहा, ऑन कैमरा कहा, कोई वो ओरिजिनल वीडियो चला दे, हम डॉक्टर की बात नहीं कर रहे हैं। ऑन कैमरा उन्होंने कहा कि हम आपका वजीफा बंद नहीं करेंगे और दिसंबर तक रिव्यू कमेटी की रिपोर्ट आ जाएगी। मेरे ख्याल से दिसंबर बीत गया है, ये मार्च का महीना है, रिव्यू कमेटी की रिपोर्ट नहीं आई। तब इन्होंने क्या किया, इनको लगा कि एक जेएनयू होता तो निपट लेते, क्योंकि इन्होंने अपने वाइस चांसलर बिठाए, अपने रजिस्ट्रार बिठाए, और इनके जो पुराने हाफ पेंट धारी थे उनको कमेटी का मेंबर बनवाया। लेकिन एक जेएनयू हो तब तो, अब तो ये सिलसिला ऐसा है, ये कारवां ऐसा है, तुम भुलाते जाओ, हम तुम्हें रास्ते पे लाते जाएंगे। और ये आवाज, ऑक्यूपाई यूजीसी की आवाज जो दिल्ली से उठी, वो पूरे देश के अंदर फैल गई। और छोड़ दीजिए देश का, जब विदेशों से भी समर्थन आने लगा, जब मोदी जी को विदेशों से भी लोग पूछने लगे कि भाई वजीफा क्यों बंद कर दिया विद्यार्थियों, तब इनके पास ये भी कहने को नहीं था कि दादरी में कुछ लोग अल्पसंख्यकों का संतुष्टि का राजनीति करना चाहते हैं। ये जो मुस्लिम इम्पीचमेंट का ये सवाल उठाते रहे हैं, इनको ऑक्यूपाई यूजीसी में ये भी कहने को नहीं बचा। ये जो अंबेडकर पेरियार स्टडी सर्किल के वक्त बोले कि जो अंबेडकर और पेरियार की बात करते हैं वो कास्टिस्ट लोग हैं, ये मसला भी इनके पास नहीं बचा। तब इन्होंने एक नया सगुफा छोड़ा। इन्होंने कहा कि ये लोग जो ऑक्यूपाई यूजीसी मूवमेंट में वजीफा के लिए आंदोलन कर रहे हैं, दरअसल मोदी जी के इमेज को खराब करना चाहते हैं। हमने कहा, खराब को कितना खराब इमेज बनाना होता तो इस देश की जनता ने भरोसा करके एब्सोल्यूट मेजोरिटी दे दिया उनको, 283 दे दी। फिर भी उनका जो वादा था वो पूरा नहीं हुआ। दूरबीन लगाकर देख लीजिए, आपको अच्छा दिन नहीं दिखाई देगा। आप बार बार अपना अकाउंट चेक कीजिए, कभी नहीं आएगा। सेंसेक्स उछल जाएगा और बाजार में आपका दिल बैठ जाएगा। जब दाल आप 200 रुपए किलो खरीदेंगे, तो ये जो इनके वादे थे, हम भी देखना चाहते थे। बुलेट ट्रेन देखने में लगता कैसा, ये सारे सवाल गायब हो गए। कहा कि हमारा पहला धर्म है इस देश की रक्षा करना। इस देश की रक्षा करना चाहते हैं मोदी जी एंड कंपनी, तो आप ऐसा कीजिए, इस देश के 125 करोड़ लोगों का जो एस्पिरेशन है, इस देश के विद्यार्थियों का जो सवाल है, किसानों और मजदूरों का जो सवाल है, महिलाओं, दलितों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों का जो सवाल है, उसको एड्रेस कीजिए। हम आपको अपना प्रधानमंत्री मानने को तैयार हैं, आप अपने मुद्दे पे आ जाइए। अब इन्होंने कहा कि ये लोग बिला वजह राजनीति करते हैं। हमने कहा हमको कोई शौक नहीं है। इससे पहले भी शशि थरूर जी जेएनयू आए हैं। मेरा मानना है कि आप में से बहुत सारे लोग इस मीटिंग में नहीं आए होंगे, लेकिन आज आप यहाँ आए हैं, इसका क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि हम किसी राजनीति के खिलाफ कोई राजनीति खड़ा नहीं करने आए हैं। दरअसल जो नकली राष्ट्रवाद है उसके पक्ष में, जो नकली देशभक्ति है उसके पक्ष में संवैधानिक राष्ट्रवाद को बचाने आए हैं, संवैधानिक देशभक्ति को बचाने आए हैं। ये सवाल आज हमारे सामने है, और इस सवाल को जब आप उठाएंगे तब आपको मिलेगा क्या? तब आपको रोहित की मौत मारी जाएगी। लेकिन अच्छा हुआ, सलाम करते हैं रोहित को कि तुमने अपना जान देकर कितने रोहितों की जान बचाई है। तुम्हारी लड़ाई अधूरी नहीं है साथी,
ये लड़ाई लड़ी जाएगी। और जो लड़ाई तुमने शुरू की है उस लड़ाई के प्रति हमारा कमिटमेंट है। किसका सरकार गिरेगा और किसका सरकार बनेगा इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। हमको अपना सरकार बनाना है, हमको लोकतंत्र बचाना है, हमको देश का संविधान बचाना है। और हमारी सरकार संसद में नहीं बनेगी, हमारी सरकार विधानसभाओं में नहीं बनेगी, हमारी सरकार इस देश के छात्र आंदोलन में बनेगा, इस देश के नौजवानों के हक और अधिकार में बनेगा। और एक नई चाल चली गई है जेएनयू में। एक दलित विद्यार्थी को यहाँ पर जय भीम लिखने के चलते एडमिनिस्ट्रेशन से नोटिस आया है। आपने इस एड ब्लॉक की दीवार पे कुछ लिखा है, आपने भी कुछ लिख रखा है। जेएनयू प्रशासन, प्रशासन का मतलब समझते हैं? प्रशासन का काम काज नियम कानून से होता है, मैडम जी के कॉल से नहीं होता। आप प्रशासन का काम ठीक से कीजिए। हमें दीवारों पे जय भीम लिखने की जरूरत नहीं है। हम जय भीम का सपना अपने विचारों में लेकर चलते हैं। अगर हम आज दीवारों पे क्लेम कर रहे हैं तो हमारे पेन को समझिए, हमारे दर्द को समझिए और इसे महज खोखली राजनीति बताकर हमारे आक्रोश को नजरअंदाज मत कीजिए। इस बात से मैं आपको आगाह कर देना चाहता हूँ। आपने जो काम रोहित के साथ किया वो काम हम उस लड़के के साथ नहीं होने देंगे जो जेएनयू के दीवारों पे जय भीम लिखा है। ये हमारी लड़ाई है। और एक मैडम जी ने, उन्होंने कहा कि इस देश में दलित और मुसलमान देशद्रोही हैं। कहा कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले लोग नक्सली हैं। मैं उनको कह देना चाहता हूं कि सच में हम तुम्हारे देश के सपने में कहीं नहीं आते, सच में हम तुम्हारे उस परिभाषा में नहीं आते जिस परिभाषा को तुम नागपुर में गढ़ रहे हो। अगर हम झंडे की बात करते हैं तो वो महज हमारे लिए रंग नहीं है। अगर हम संविधान की बात करते हैं तो हमारे लिए महज शब्द नहीं है। और जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो वो हमारे लिए महज भीड़ तंत्र नहीं है। इसका मतलब समझिए। उस झंडे का एसेंस है हमारे लिए, उस संविधान का एसेंस है हमारे लिए और उस लोकतंत्र का एसेंस है हमारे लिए। इसीलिए तुम हमें कहीं भी ले जाओ, उत्तर प्रदेश के चुनाव में मुद्दा नारा नहीं रहेगा, मुद्दा रोटी कपड़ा और मकान रहेगा। और तुमसे ये पूछा जाएगा मंदिर के नाम पे चंदा करके चुनाव का जो कैंपेन चलाए हैं साहब, एक एक ईंट का हिसाब लिया जाएगा। क्योंकि मंदिर तो तुम्हें बनाना नहीं, तुमको एक ही चीज करना आता है, लोगों को बेवकूफ बनाना। लेकिन कितनी बार सारा सच सामने आ चुका है। गुजरात मॉडल की हवा निकल चुकी है और वंदे मातरम कहने वाले वंदे व्यापम का जय घोष कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में शिवराज जी के ऊपर एक रिपोर्ट आई है, पढ़ लीजिएगा आप लोग। बड़ा 2G 3G जीजा जी किए थे। के बारे में भी बोल दीजिए। और हम आपको स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हमारे पास फुर्सत नहीं है कि आपके कल पुर्जों की गड़बड़ी को खोजें। हमारे पास इस बात का फुर्सत है कि हमारे संविधान के कल पुर्जे में कोई गड़बड़ी नहीं आनी पाएगी। और आप मुद्दा कितना भी छेड़ दें, राष्ट्रवाद बनाम राष्ट्रद्रोही, लेकिन हम आपको मुद्दे पे ले आएंगे। और मुद्दा यही है कि इस देश में चुनाव अगर राष्ट्रवाद पे लड़ा जाएगा, इस देश में चुनाव अगर देशभक्ति के नाम पे लड़ा जाएगा, तो वो देशभक्ति मोदी भक्ति नहीं होगी, वो देशभक्ति आरएसएस भक्ति नहीं होगी।
वो देशभक्ति किसी एक विचारधारा की भक्ति नहीं होगी। अगर इस देश में राष्ट्रवाद का बात होगा तो उसमें 125 करोड़ लोगों की बात होगी। उसमें हिंदू से लेकर मुस्लिम तक, मुस्लिम से लेकर बौद्ध तक, बौद्ध से लेकर क्रिश्चियन तक, क्रिश्चियन से लेकर सिखों तक, सिखों से लेकर जैनों तक, जैनों से लेकर पारसियों तक, और इन सब से आगे बढ़कर जो किसी को नहीं मानता उन तक ये पहुंचेगी। तमाम लोग, चाहे वो भगवा साड़ी पहनने वाली महिला हो, चाहे भगवा साड़ी नहीं पहनने वाली महिला हो, चाहे सलवार कमीज पहनने वाली महिला हो या टी शर्ट पहनने वाली महिला हो, सबके हक की बात की जाएगी। और भागवत जी एक शब्द में कह देना चाहते हैं कि जो सजेशन आपने इस देश की महिलाओं को लेकर दिया है, वो सजेशन बीजेपी में क्यों नहीं लागू करा देते, हम लोगों को फुर्सत मिल जाती। लोग टीवी पे इंटरटेनमेंट करते, धारावाहिक देखते, आजकल लोकसभा चैनल की भी यही हालत बना दिया है। लेकिन भागवत जी हम आपके खिलाफ हैं, इसीलिए आप अगर अपनी भी पार्टी की किसी महिला के खिलाफ बोलेंगे तो कसम से सबसे पहले हम ही उठ खड़े, क्योंकि हमारा गुना गणित न 2017 के लिए है न 2019 के लिए है। हमारी सारी लड़ाई इस देश के अंदर एक एक आवाम, चाहे वो किसान हो, चाहे वो सैनिक हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे वो लड़का जो पिज्जा डिलीवरी करते हुए रोड रेज में मर जाता है, चाहे वो किसान जो अनाज उपजाते हुए खेतों में मर जाता है, चाहे वो मजदूर जो उद्योगों में उत्पादन करते हुए मशीनों में दबकर मर जाता है, चाहे वो विद्यार्थी अपने एकेडमिक प्रेशर में पंखे पे लटक जाता है, वो सब शहीद है। चाहे सीमा पे मरने वाला नौजवान हो या रोहित वेमुला हो, वो सब हमारे लिए शहीद है। और इसकी जिम्मेवारी देश की व्यवस्था को लेनी पड़ेगी। मोदी जी या तो कह दीजिए कि हमसे नहीं हो पाएगा, ये कहकर हमारे आवाज को मत दबाइए कि स्टूडेंट हैं, उनका काम पढ़ने का है, वो पढ़ाई करें। जी, मेरा काम पढ़ने का है और मैं पढ़ाई करूंगा, लेकिन आपको जनता जिसलिए वोट दिया है वो काम कीजिए। और ये दादरी, FTII, HCU, JNU, अलीगढ़, इलाहाबाद, जादवपुर, ये ट्रेन घुमाना बंद कीजिए। विदेश भ्रमण से आपका मन भर गया है तो आजकल आपके गुर्गे यूनिवर्सिटीज का भ्रमण कर रहे हैं। लेकिन आइए, वो आपके चमचा हो या आपके बाल्टी हो, उनको हम सुनेंगे, बहुत अच्छे से सुनेंगे। किसी का एक्टिंग पसंद आ जाए तो उसके कहने से नवरत्न सिर में नहीं घिसना। अपना सीक्रेट ऑफ एनर्जी हम नहीं बदलने वाले। ये देश बेचना बंद कीजिए और जो देश के पक्ष में लड़ने वाले लोग हैं उनको देशद्रोही कह के बदनाम करना बंद कीजिए। क्योंकि जितना PR एजेंसी आप मेरे ऊपर खर्च कर रहे हैं, पाई पाई का हिसाब आपसे जनता लेगी, 2017 में भी और 2019 में भी। क्योंकि मेरी लड़ाई किसी को सत्ता में लाने या हटाने की नहीं। याद रखिएगा, इस माननीय MP जी को
शुक्रिया अदा करते हुए और इनकी पूरी पार्टी को, राहुल गांधी को भी जो यहाँ आए और हमारे पक्ष में खड़ा हुए, उनका अपना एक राजनीतिक एजेंडा होगा, लेकिन इस देश का इतिहास हमको पता है कि अंग्रेजों के खिलाफ अंबेडकर भी थे, गांधी भी थे, विवेकानंद भी थे, अंग्रेजों के खिलाफ पटेल भी थे, अंग्रेजों के खिलाफ कम्युनिस्ट भी थे, सोशलिस्ट भी थे, तमाम लोग अंग्रेजों के खिलाफ थे। और आज अंग्रेजों के चेले चपाटे सत्ता में बैठे हैं, इसीलिए सब लोग फिर से खिलाफ हो गए हैं। और मीडिया के माध्यम से बस एक बात कह देना चाहता हूँ, एक्सक्लूसिव है उनके लिए। इस देश के अंदर अगर तानाशाही रवैया विश्वविद्यालयों में बढ़ा है तो इसकी गूंज आपके घर तक पहुंचेगी, क्योंकि आप जान लीजिए एक सिपाही को सिर्फ इसलिए नंगा करके पीटा गया, मुसलमान था, उसे भगवा झंडा इस देश में एक दलित की हत्या तमिलनाडु में इसलिए की गई क्योंकि वो एक अप्रकाश से शादी कर लिया। इस देश में लोगों को जान गंवानी पड़ती है जब वो सही को सही और गलत को गलत कहते हैं। इस देश में लोगों को जेल जानी पड़ती है जब वो सही को सही और गलत को गलत कहते हैं। इसीलिए आप भी तय कर लीजिए, विद्रोही जी के शब्दों में, हम देश बचाने के लिए इस तरफ खड़े हैं। आप तय कर लीजिए कि आप किस तरफ खड़े हैं, क्योंकि आपके यहाँ जो शोषण है, जो लूट है वित्तीय पूंजी की, उससे अगर बचना है, इस मुल्क के सपने को सच करना है, तो सबको एक होना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। शुक्रिया। इंकलाब जिंदाबाद।